नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अधिगम विद तन्मय में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 2023 बैच की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम गणित विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने टारगेट किया है राजन सीरीज को। राजन सीरीज के हम कंप्लीट जो है सॉल्यूशन उसका करेंगे। आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहले तो पहला प्रश्न हमारा जो है वह है 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर रस्सी काट ली गई, तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी बची। यह दोस्तों क्वेश्चन हमारे 2023 एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले रस्सी की लंबाई कितनी है उसको लिख देते हैं। रस्सी की लंबाई दोस्तों जितनी है उसको हम लिख देते हैं पहले 20 सही 2/3 मीटर। इसको लिखा जा सकता है 20 × 60 और 2 62/3 मीटर। इतनी दोस्तों लंबाई है रस्सी की। फिर क्या कह रहा है कि 5 सही 1/8 मीटर रस्सी काटा गया, तो काटी गई रस्सी बराबर तो कितनी काटी गई है 5 सही 1/8 मीटर। इसको दोस्तों लिखते हैं सही 8 पंचे 40 और 41 41/8 मीटर 41/8 मीटर। तो दोस्तों शेष रस्सी कितनी बची उसको निकालने के लिए शेष रस्सी, अगर आपसे दोस्तों कोई कहे कि इतनी रस्सी की लंबाई थी उसमें से इतनी रस्सी काट दी गई, तो हम घटाएंगे शेष रस्सी बराबर कुल रस्सी की लंबाई माइनस काटी गई रस्सी। तो कुल रस्सी है 62/3 मीटर। 62/3 माइनस जो काटी गई है वह कितनी है 41/8। अब हम इसके हर बराबर करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 8 से गुणा कर देते हैं और इसको गुणा करते हैं 8 दूनी 16 का 6 8 6 48 49/24 माइनस 3 अकम 3 3 चकू 12/24। अब दोस्तों इसको सही कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 496 माइनस 123/24, इसको घटाते हैं इधर अलग से। 496 माइनस 123, 6 से 3 गया 3, 9 से 2 गया 7, 4 से 1 गया 3। तो इसका जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो वह आ जाएगा 373/24। तो शेष रस्सी की लंबाई जो होगी वह हो जाएगी 373/24। यही दोस्तों हमारा उत्तर है। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारा है सीरीज का वह है किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, तो ज्ञात करना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? पुरुषों की संख्या अधिक है। तो पुरुषों की संख्या अधिक है तो हम पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है महिलाओं की संख्या से। तो लिख देंगे पुरुषों की संख्या
अधिक है, पुरुषों की संख्या अधिक है महिलाओं की संख्या से, महिलाओं की संख्या से बराबर लगाकर पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z, ये हो गई पुरुषों की संख्या, माइनस महिलाओं की संख्या कितनी है 2x प्लस xy माइनस 2y। अब इसको हल करते हैं, तो इसको खोलते हैं पहले ब्रैकेट को, 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। अब दोस्तों यहाँ पर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो अंदर के सभी जो चिन्ह हैं बदल जाएंगे। जो प्लस का होगा वो बाहर निकलकर माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो खोलते हैं ब्रैकेट को, तो माइनस 2x और माइनस xy, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y। अब दोस्तों हम देखते हैं समान जाति के कहाँ कहाँ पर हैं, मतलब समान जाति का मतलब है यहाँ पर xy है, तो देखते हैं और xy कहाँ पर है, यहाँ पर xy है, यहाँ पर 6xy है, यहाँ पर एक कह सकते हैं 1xy है, तो इसको हम घटाएंगे तो बच जाएगा 5xy। देखते हैं बाकी कोई मिल रहा कि नहीं, यहाँ पर y स्क्वायर दिया है, देखते हैं कहीं पर भी y स्क्वायर नहीं है, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं 5y स्क्वायर। 8z, कहीं पर भी z नजर नहीं आ रहा तो इसको भी वैसे लिख देते हैं 8z। फिर जो है 2x भी नहीं कहीं है, और प्लस 2y। तो दोस्तों ये हुआ, इसको हम फाइनल सही करने के लिए इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले स्क्वायर वाली डिजिट लिख देंगे 5y स्क्वायर, फिर उसके बाद जो है xy वाली संख्या लिख दें 5xy, उसके बाद माइनस 8z माइनस 2x और प्लस 2y। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है यही होगा, इस प्रश्न का उत्तर यही। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन जो है राजन सीरीज का, वह है दशमलव संख्या इतने 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 को हमको जोड़ना है। यह भी क्वेश्चन हमारा 2023 सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम वह संख्या लिखेंगे जो सबसे बड़ी है। दशमलव के इधर की संख्या जितनी बड़ी होगी वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 3 टाइम 0 1 दशमलव 3 टाइम 0 3। उसके बाद इससे छोटी संख्या यह है, इसको लिखेंगे, दशमलव की बाद वाली पहली संख्या लिख देते हैं 003। यहाँ पर भी 0 लगा दें, इसके चाहे जितना मन हो उतना लगा सकते हैं 0। और ये वाली संख्या इधर लिख देते हैं 0 0 1 5, इधर भी 0 लिख सकते हैं। और अंतिम जो बची है संख्या उसको लिखते हैं दशमलव के सामने दशमलव 3, यहाँ पर 0
0 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके इधर कितना है 51, इसके भी पहले चाहे जितना मन हो उतना 0 आप लगा लें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है इनको सबको जोड़ना है, तो हम इनको सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5, और ये यहाँ पर 1, या भी 1 5 हो गया, और ये 5 हो गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा जो योग होगा वह इतना होगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा जो सीरीज का है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। यह हमारा सूत्र है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। √3/4 मल्टीप्लाई बाई भुजा स्क्वायर। भुजा दोस्तों यहाँ पर है 4, तो 4 का स्क्वायर, इसको हल करते हैं। √3/4 इसको हम जब खोलेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और यह जो है इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है किसी वृत्त के व्यास, जिसको हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, और त्रिज्या रेडियस के संबंध को लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं जो कि केवल फार्मूला पर बेस होते हैं। तो इनको हम आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देखते हैं। जो व्यास होता है वह होता है त्रिज्या का 2 गुना। व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, या हम कहें जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, व्यास का आधी होती है। तो देखते हैं, जैसे यह हमारा वृत्त है, यह हमारा एक वृत्त हो गया, या इसका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। ये लाइन जो टोटल है इसको हम क्या कहते हैं, ये टोटल लाइन को हम व्यास कहते हैं। ये टोटल लाइन हमारी क्या है, व्यास हो गई। और अगर इस बिंदु से चाहे इधर का पार्ट ले लें चाहे इधर का पार्ट ले लें, ये जो हमारी है इतनी रेखा जो है, इतनी जो लाइन है, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें इतना ही बताना था हमको कि जो है व्यास और त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर